Hello everybody, how are you? I think you're fine. So today we are going to study about pollination. Okay, very basic definition for pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. It is a very simple definition of pollination. Though you know in angiosperm, as a flower is, maybe it is bisexual, maybe it is a unisexual flower. So how pollination occurs? So now whatever the nature made them facilitate to carry out transfer of pollen grain by biotic or abiotic factor. Now already you studied that pollen grains or female means ovule. Pollen grain is a microspore male gamete and ovule is a female reproductive part. So these both are non-motile. So how does transfer of pollen grain occurs? पहले तो हमने ये देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन पॉलिनेशन. तो एक्चुअली पॉलिनेशन यहाँ होता कैसे होगा? तो यहाँ पे पॉलिनेशन होता है बाय बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स. हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह से बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द पॉलिनेशन. ठीक है. तो एंजियोस्पर्म में ऐसे बाय नेचर या ऐसे उनमें एक इनबिल्ट कैरेक्टर है कि अगर फुल यूनिसेक्सुअल है या फुल बाइसेक्सुअल है बट दोनों की मैच्योरिटी टाइम अलग अलग होगी. पहले पोलन मैच्योर हो रहा होगा या एंथर मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बन रहा होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो रहा होगा. तो ये सारा किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरह से वो एक दूसरे के लिए कंपेटिबल रहेंगे, ये सारा हम लोग बाद में देखेंगे. बट ये सारा कैरिड आउट करने के लिए नेचर ने उनके पास एक अलग तरह के डिवाइसेस बनाए हैं या उनमें कुछ ऐसे फैसिलिटेट करने, ऐसे इवेंट्स फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन रखा है. ठीक है. तो हम इसके, ये तो हो गया तुम्हारा पॉलिनेशन. बेसिकली पॉलिनेशन दो तरह का होता है. एक रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन, तो दूसरा रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. एक रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन तो दूसरा क्या रहेगा? क्रॉस पॉलिनेशन. अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल फ्लावर में ही ट्रांसफर होगा, यानी वही एक ही फ्लावर में का एंथर और उसी का ही स्टिग्मा रहेगा. क्रॉस पॉलिनेशन में टू डिफरेंट फ्लावर्स रहेंगे, टू डिफरेंट फ्लावर्स रहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में. ठीक है. अब जो हम लोग सिंगल फ्लावर की बात करते हैं, अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में और एक होगा सिंगल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट विद इन अ फ्लावर, या फिर टू डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट. ठीक है. So these both the events are included in self pollination. दूसरा है यहाँ पे टू डिफरेंट फ्लावर, टू डिफरेंट प्लांट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीशीज. तो इस तरीके से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. ये एक समझ गया. अब यहाँ पे तुमने ये वाला एक पॉइंट देखा और ये दूसरा पॉइंट देखा. ठीक है. सिंगल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, टू डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट. तो ये दोनों के दोनों सेल्फ में ही आएंगे. बट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है दो डिफरेंट फ्लावर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं. बट सेम प्लांट में है, ये क्या है? सेम प्लांट में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ भी बोल सकते हैं. समझ में आया? तो अब हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के नेम्स आर गिवन फॉर द पॉलिनेशन. यहाँ तक समझा?
अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ऑटोगेमी, जेटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला हम देखेंगे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा, दैट इज द ऑटोगेमी। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है जिटेनोगेमी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है जेनोगेमी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोगेमी का मतलब है सिंगल फ्लावर ऑन सेम प्लांट या विद इन अ फ्लावर द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन अकर्स। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, सेम प्लांट बट two different flowers, or you can say same plant and two flowers. The pollen grain transfer in a, अगर मान लो it is a potted plant, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है, तो पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा सेम प्लांट, ये प्लांट सेम है बट 2 फ्लावर्स आर देयर। अब यहाँ पर जेनोगेमी में सेम स्पीशीज यू कैन से, बट 2 different plant and 2 different flower। अब इसके लिए भी हम लोग डायग्रामेटिक देख सकते हैं। अगर इस तरह से ये एक फ्लावर है, ये तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, यानी यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायग्रामेटिकली, सो विद इन दिस देयर इज अ ट्रांसफर, यानी यहाँ पे अगर मान लो ये स्टिग्मा है और ये पोलन है, तो यहाँ से यहीं पे ये ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में? सो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। नाउ यू मस्ट नो द एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल है पी फ्लावर या पी प्लांट, यहाँ पे एग्जाम्पल है कुकुरबिटा मैक्सिमा। कुकुरबिटा यू नो, कुंदरू जो हम लोग खाते हैं, that is cucurbita, and here the example for cross pollination is not given because you will see that cross pollination के लिए काय की जरूरत रहेगी यहाँ पे, जेनोगेमी, यानी ये टोटली क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन है, एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे एजेंट 2 तरह के रहेंगे, एक रहेगा अबायोटिक एजेंट और दूसरा रहेगा बायोटिक एजेंट रहेगा। एक क्या रहेगा, अबायोटिक एजेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, बायोटिक एजेंट रहेगा। ठीक है, अब अबायोटिक जैसे कि वाटर एंड विंड है, जिसके जरिए जैसे कि हाइड्रिला है या वेलिस्नेरिया है, ऐसे जो प्लांट्स है। तो नाउ द एग्जाम्पल फॉर जेनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन वो हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे हम लोग उसके टाइप्स पढ़ते जाएंगे। यहाँ तक समझा ऑटोगेमी? अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ऑटोगेमी कैरी करना है तो तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक ही साथ मैच्योर हो रहे हैं, अलग अलग समय पे मैच्योर नहीं हो रहे। तो देयर आर फ्यू टर्म्स दैट यू मस्ट नो, इट इज गिवन इन ग्रीन बॉक्स एट पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में ग्रीन बॉक्स में कुछ टर्म्स दिए हैं। ठीक है, ये हो गए। अब हम देखेंगे होमोगेमी का मतलब क्या है। अगर मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है और उसका एंथर और यानी उसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही समय में मैच्योर हो रहा है,
तो वहीं के वहीं पॉलिनेशन होगा। तो ऐसी जब कंडीशन रहती है इसे हम क्या बोलेंगे, होमोगेमी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, होमोगेमी। ठीक है, होमोगेमी यानी क्या, द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स एट सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड होमोगेमी। देन अनदर टर्म इज अ क्लिस्टोगेमी। एक दूसरा टर्म है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी बोलेंगे। क्लिस्टोगेमी का मतलब, इन सम फ्लावर whatever the self pollination is occur before the full get या flower get totally, या वो फ्लावर अगर बर्ड कंडीशन में ही है और तभी उनमें एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो रहे हैं और तभी उसका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में, इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। उसे हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी बोलेंगे। बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, एक तो हो गया टर्म होमोगेमी, जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट सेम टाइम। ठीक है, एंड सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोगेमी बोलेंगे। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट सेम टाइम, एक ही समय में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोगेमी बोलेंगे। और इस होमोगेमी के वजह से क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यानी पूरा सपोर्ट रहेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैरिड आउट होगा। ये हो गया। उसके बाद में अगर मान लो कोई फ्लावर ओपन होने के बाद में उसके सेक्स ऑर्गन रेज हो रहे हैं या हमें दिख रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, चास्मोगैमस। चास्मोगैमस का मतलब व्हेन द फ्लावर्स, जब किसी भी फ्लावर का क्या हो रहा है, किसी भी फ्लावर एक्सपोजेस इट्स सेक्स ऑर्गन, फ्लावर ओपन होगा, फ्लावर ओपन टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड चास्मोगैमस। उसके बाद में क्लिस्टोगेमी, ये डेफिनेशंस 1 मार्क के लिए वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन occurs in क्लोज फ्लावर। अब क्लोज फ्लावर का मतलब बर्ड कंडीशन में, यानी पूरा भी बर्ड नहीं रहेगा, इट टेंड्स टू ओपन, बस जब वो खिलने जा रहा है विद इन दैट टाइम ही उसके एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी, यानी बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर ओपन होने के पहले। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से ये जो दो कैरेक्टर है, दिस वन, ये वाला एक कैरेक्टर और ये वाला एक कैरेक्टर, दीज टू कैरेक्टर फेवर्स द सेल्फ पॉलिनेशन। ये दो कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं। यहाँ तक समझा। इसके बाद में आता है द टर्म, द फैक्टर्स, एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ एजेंट्स, अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर एजेंसी ऑफ, या यू कैन से एजेंसी फॉर पॉलिनेशन, एजेंसी फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एजेंसी फॉर पॉलिनेशन कर रहे हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ
abiotic agency and biotic agency. Okay. Now in abiotic, the agents are wind and water. Now here where the pollination occurs by wind, ठीक है, यहाँ पे pollination occurs by water. नो डाउट जब हम पॉलिनेशन अकर्स बाय वाटर बोलेंगे तो दिस प्लांट्स आर ऑलवेज एक्वेटिक प्लांट. ये प्लांट कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे, सबमर्ज होंगे या फ्लोटिंग वाले होंगे. बट ये पूरे के पूरे प्लांट जैसे कि वेलेस्नेरिया है, हाइड्रिलाई, दिस ऑल आर द एक्वेटिक प्लांट्स. तो यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होगा? वाटर से होगा. अब यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे होगा? विंड से है. अब जब भी कभी कोई भी नया एक कैरेक्टर अडेप्ट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ बॉडीली फीचर्स चेंज हो जाएंगे. अब जैसे कि अगर मान लो दिस फ्लावर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो उस फ्लावर में कुछ नए कैरेक्टर्स आए होंगे या कुछ चीज़ें उन्होंने एक्वायर की होंगी. सो विच आर द कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर विंड पॉलिनेशन और विच आर द कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर वाटर पॉलिनेशन, दैट वी विल सी in detail further. Okay, now here biotic agency. Now in biotic agency means living things are involved for the transfer of pollen grain from one flower to another flower. ठीक है, यहाँ पे living things की ज़रूरत पड़ेगी. अब जैसे कि living things क्या है, तो जो फ्लावर के विजिटर्स है. अब फ्लावर के विजिटर्स यानी जो फ्लावर के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर फीडिंग, जैसे कि इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज है, बर्ड्स है, बैट है. तो इन सब की वजह से जो पॉलिनेशन होगा वो कैसा रहेगा? बायोटिक एजेंसी से आएगा. यानी दीज आर द बायोटिक एजेंट्स. नाउ दीज बायोटिक एजेंट्स आर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा, बर्ड से पॉलिनेशन होगा, बैट से भी पॉलिनेशन होगा. ठीक है. सो इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता है दैट इज पॉलिनेशन बाय वेयर द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड आउट बाय द इंसेक्ट. कोई फ्लावर पे गए, जैसे बीज है, हनी बीज है या बटरफ्लाइज है. व्हेन दे गोज टू सक द नेक्टर ऑन फ्लावर, द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू बॉडी एंड अगेन व्हेन दे रीचेस और विजिट टू अनदर फ्लावर दे गेट डस्टेड. वो वहाँ पे डस्ट हो जाएंगे. मीन्स नेचुरली ये होता है. दो दैट इंसेक्ट्स ऑल्सो डोंट नो, उनको भी खुद को पता नहीं रहता है कि इस तरह से हम लोग रेस्पॉन्सिबल है या इंसेक्ट्स रेस्पॉन्सिबल है, बटरफ्लाइज रेस्पॉन्सिबल है या बीज रेस्पॉन्सिबल है टू कैरिड आउट द पॉलिनेशन. ये हो गया. देन जैसे कि हमिंग बर्ड वगैरह है, दे डिपेंड ऑन द फ्लावर नेक्टर. यानी वो अपना जो बीक है वो पूरा ऐसे डीप फूल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं. व्हेन दे सक्स द नेक्टर अल्टीमेटली द पोलन ग्रेन गेट स्टिक टू देयर बॉडी. तो इस तरह से बर्ड्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल. देन बैट भी. तो ये तीन जो है इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन दैट आर इंक्लूडेड इन बायोटिक एजेंट्स. ये काय में इंक्लूडेड रहेंगे? बायोटिक एजेंट्स में रहेंगे. तो इस तरह से ये मैंने शॉर्ट में बताया. अभी हम लोगों को देखना है कि विच कैरेक्टर्स आर एडेप्टेड हियर, अगेन विच कैरेक्टर्स आर एडेप्टेड हियर, क्योंकि तुमको यहाँ पे भी फ्लोरल एडेप्टेशन दिखना है कि which floral characters are developed to carry out wind pollination, water pollination, insect pollination, bird pollination or bat pollination. No doubt these are the very simple terms I used here. Later we will see what are the particular biological terms which are used for wind pollination. Wind pollination है तो एनिमोफिली, water pollination है तो हाइड्रोफिली, insect pollination है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटीमोफिली. बर्ड पॉलिनेशन है, अगर बर्ड के जरिए पॉलिनेशन अगर होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली बोलेंगे. और इसको हम बोलेंगे क्रिप्टोफिली. ओके. तो दीज आर द टर्म्स. ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे.